क्लैट 25 एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स क्या होगा, आपके स्कोर पे क्या रैंक बनेगा और आपके स्कोर पे कौन सा पॉसिबल एनएलयू मिल सकता है, वो डिस्कशन आज हम आज की वीडियो में करेंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीएमपी पिछले 4 सालों से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स की लिस्ट हमेशा निकालता है और सीएमपी की और जो हम लिस्ट निकालते हैं वो सबसे एक्यूरेट होती है। पिछले 4 सालों में हमने उसको रिलीज़ करके देखा हुआ है। क्लैट 24 में एग्जैक्ट जो कट ऑफ्स हमने दिए थे वही कट ऑफ्स क्लैट कंसोर्टियम के भी थे। तो मेनली इस वीडियो को एंड तक आपको बहुत क्लैरिटी होगी कि आपके मार्क्स पे कौन सा एनएलयू आपको मिल सकता है। हम ये भी आपको बताएंगे कि क्लैट काउंसलिंग की प्रोसेस कैसे होती है, एनएलयूज़ की वैकेंसीज़ के एडमिशन्स कैसे होते हैं, एनआरआई स्पॉन्सर्ड के कट ऑफ्स कैसे जाते हैं। हमने पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि कैसे 14,000 रैंक पे एनआरआई स्पॉन्सर्ड से 70 मार्क्स पे भी एनएलयू उड़ीसा मिला था। कैसे 56 मार्क्स पे कितनी रैंक होती है, मार्क्स होते हैं 75 76 मार्क्स, कैसे लास्ट है 75 76 मार्क्स पे भी एक टॉप 10 एनएलयू मिला था। और टियर 3 एनएलयूज़ कैसे 55 60 मार्क्स तक भी मिलते हैं और आपको इस बार कैसे मिलेंगे, वो सब चीज़ें भी हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम एकांश जैन है, मैं एचएन रायपुर से अलमनाई हूँ। क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू हम लास्ट 5 ईयर से थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स को क्लैट क्लियर करने में, एलिट क्लियर करने में, अदर लॉ एंट्रेंसेस लाइक स्लैट, क्राइश, एमएससीटी, एनआईएमएस, आपका एलसेट, सीयूटी, हर एक एग्ज़ाम के लिए गाइड करते हैं। हम क्लैट के एग्जाम्स एंड अदर लॉ एंट्रेंसेस के साथ साथ आपको काउंसलिंग के लिए, क्लैट काउंसलिंग, एनएलयूज़ की वैकेंसीज, स्पॉट राउंड और एनआरआई स्पॉन्सर्ड एडमिशन्स के लिए भी गाइड करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि आपके आगे की अप्रोच कैसी होनी चाहिए। चलिए बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, मेक श्योर वन थिंग, पिछले 3 से 4 दिनों में 3 to 4,000 बच्चों ने अपने स्कोर मुझे भेजा है, जो वो एक्सपेक्टेड स्कोर सोच रहे हैं, जो क्लैट आंसर की के हिसाब से आ रहा है, और मैंने उनको कौन सा एनएलयू उनको मिलेगा काउंसलिंग में, वैकेंसीज़ में, स्पॉट राउंड में, वो मैंने उनको रिकमेंड करा है। इसलिए आप भी अपना जो भी स्कोर आपका एक्सपेक्टेड है 60 70 80 90 95 100 जो भी स्कोर आपका आ रहा है, 30 आ रहा है, 40 आ रहा है, आप उस स्कोर को मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करिए। यहाँ पे मेरा नंबर शो हो रहा होगा 9340280533। इस पे आप मुझे स्कोर भेजिए। वेल सजेस्ट यू कौन से एनएलयू आपको मिलेगा। मान लो आपके मार्क्स कम है तो हम वैकेंसीज में सजेस्ट करेंगे, और मार्क्स कम है तो आपके मार्क्स के बेसिस पे कौन से प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस और कौन से और कॉलेज आपको मिल सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। दूसरा, आगे की जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो काफ़ी हेक्टिक होती है, तो मेक श्योर नीचे काउंसलिंग का ग्रुप है, इट्स जनरल ग्रुप, फ्री ग्रुप फॉर एवरीवन, व्हाट्सएप का ग्रुप है, नीचे लिंक दी हुई है उसकी डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, तो आप उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे अभी से लेके जो भी कंसोर्टियम के अपडेट्स होंगे, जो भी कट ऑफ्स लिस्ट होंगी, जो भी आगे की लिस्ट रिलीज होंगी, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन, एनआई स्पॉन्सर्ड के सबके अपडेट्स वहीं आएंगे। कौन सा फॉर्म आपको भरना चाहिए, स्लेट, क्राइस, एमएससीटी, सबके बारे में उसी ग्रुप पर बताएंगे। तो ग्रुप आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको आप ज्वाइन जरूर करिएगा। अब जब आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करेंगे तो मैं आपको उस ग्रुप की लिंक भी दे दूंगा, और प्रीवियस ईयर के, लास्ट ईयर के एनएलयूज़ वाइज कट ऑफ, इस बार के एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मैं सारी चीज़ें आपको भेज दूंगा। जब आप मुझे व्हाट्सएप करें, आपके पास अगर कोई रिजर्वेशन है, डोमिसाइल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, वो प्लीज़ लिख देना, मुझे ईजी रहेगा आपको गाइड करने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जब क्लैट देते हैं, हमारा प्लान होता है टॉप 25 एनएलयूज़ में जाने का। हमारे पास कुछ नए एनएलयूज़ भी आए हैं, एनएलयू प्रयागराज है, लास्ट एनएलयू तपरा भी ऐड हुआ है, इस बार आईआईयू एलईआर गोवा भी हुआ है ऐड। उनके कट ऑफ्स के जाएंगे वो भी हम बात करते हैं। मेनली एनएलयूज़ हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, टॉप 6 एनएलयूज़ जिनको हम टियर 1 एनएलयू कहते हैं, टॉप 11 एनएलयूज़ जिनको हम टियर 2 एनएलयूज़ कहते हैं, और टॉप 25 एनएलयूज़ जिनको हम टियर 3 एनएलयूज़ कहते हैं। टॉप 6 एनएलयूज़ में कौन से आते हैं, एनएलएस बैंगलोर, नालसार हैदराबाद, एनजेएस कोलकाता, एनएलयू जोधपुर, जीएनएलयू गांधीनगर और एनएलआई भोपाल। ये 6 कॉलेज हो गए टॉप के। फिर आता है एमएलयू मुंबई, एचएन रायपुर के साथ साथ फिर आता है आमएलयू लखनऊ, उसके बाद फिर आता है आपका एनएलयू उड़ीसा और फिर पटियाला। इसके बाद टियर 3 कॉलेज आते हैं, सीनियर पटना, रांची, त्रिची, कोची, असम, ये कुछ टियर 3 कॉलेज होते हैं। अभी इस बार कंसोर्टियम ने आपसे एनएलयू की प्रेफरेंस लिस्ट नहीं मांगी है। सीएमपी आपको एक एनएलयू की प्रेफरेंस लिस्ट भी भेजेगा, उसके एग्जैक्टली प्रेफरेंस लिस्ट को आप फॉलो करेंगे। हर साल 12 से 14,000 बच्चे उस प्रेफरेंस लिस्ट को फॉलो करते हैं और वही प्रेफरेंस लिस्ट हम आपको देंगे जो सही एनएलयूज आपके प्रेफरेंस में होने चाहिए, तो उसको भी आप फॉलो करेंगे। उसके अपडेट्स भी नीचे काउंसलिंग वाले ग्रुप पर आएंगे, मेक श्योर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करो। अब इस बार के कट ऑफ्स को हमने 6 पार्ट में डिवाइड करा है। एनएलएस का कट ऑफ क्या होगा, टॉप 3 कट ऑफ क्या होगा, टॉप 6 एनएलयू का कट ऑफ क्या होगा, टॉप 11 का, टॉप 25 का, लास्ट एनएलयूज का कट ऑफ क्या होगा वैकेंसीज में जो होता है। साथ में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू का कट ऑफ भी आपको यहाँ पे शो होगा। सबसे पहले एनएलएस का कट ऑफ क्या होगा, 96 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए। टॉप 3 एनएलयूज का कट ऑफ होगा 92.5 मार्क्स,
टॉप 6 एनएलयूज़ का कट ऑफ होगा 90.5 मार्क्स, टॉप 11 एनएलयूज़ का कट ऑफ होगा 86 मार्क्स, टॉप 25 एनएलयूज़ अगर आप जाना चाहते हैं, जो लास्ट एनएलयू आपको काउंसलिंग में मिलेगा वो आपको 82 मार्क्स में मिलेगा। अब एनएलयूज़ की काउंसलिंग पर वैकेंसीज़ भी होती हैं, तो एनएलयूज़ की वैकेंसीज़ में लास्ट जो एनएलयू आपको अलॉट होगा वो 65 मार्क्स पे होगा। लास्ट ईयर भी इतने ही कम मार्क्स पे अलॉट हुआ था। ये हमने आपको जनरल कैटेगरी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स बता दिए एनएलयूज़ के लिए। साथ में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के कट ऑफ्स आपको यहाँ पे शो हो होंगे, उन्हें आप चेक करिए। दूसरे नंबर पे आपके मार्क्स में कितनी रैंक बनेगी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए 98 प्लस मार्क्स पे ऑल इंडिया 50 रैंक्स बनेगी, 96.5 मार्क्स पे 100 रैंक बनेगी, 92.5 मार्क्स पे 300 रैंक बनेगी, 90 मार्क्स पे 90.5 मार्क्स पे 500 रैंक बनेगी, 88 मार्क्स पे 1000 रैंक बनेगी, 86 मार्क्स पे 1500 रैंक बनेगी, 83 मार्क्स पे 2000 रैंक बनेगी और 78 मार्क्स पे 3000 रैंक बनेगी। साथ साथ आपका अगर 73 मार्क्स हैं तो उस पर 5000 रैंक बनेगी। बाकी जो मार्क्स और रैंक हैं वो आप नीचे यहाँ पे शो आपको हो रहे होंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हर एनएलयूज़ के रैंक्स वाइज कट ऑफ क्या होते हैं, है ना। अगर आप एनएलएस बैंगलोर जाना चाहते हैं तो कम से कम आपकी जो रैंक बनेगी वो 99 से 100 बनेगी, तब आपको एनएलएस बैंगलोर मिलेगा। अगर आप टॉप 3 एनएलयूज़ जाना चाहते हैं 290 रैंक आपको बनानी पड़ेगी जनरल कैटेगरी में। टॉप 6 के लिए 510 रैंक चाहिए पड़ती है, टॉप 11 एनएलयूज़ के लिए 1500 रैंक चाहिए पड़ती है और लास्ट एनएलयू जो काउंसलिंग में मिलता है उसमें आपको 2650 रैंक तक मिल जाता है। एंड वैकेंसीज में आपको 10,000 से लेके 23,000 रैंक तक एडमिशन्स होते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, लास्ट ईयर 9200 रैंक पे हिमाचल प्रदेश ऑफर हुआ था वैकेंसीज में, 23,500 रैंक पे जिसमें 55 मार्क्स बने थे उस पे एनएलयू तपरा ऑफर हुआ था। ऐसे कर करके आपका असम 6000 रैंक पे मिलता है, आपका औरंगाबाद 5-6,000 पे मिलता है, डीएसएन 5-6,000 पे मिलता है। डीएसएन तो लास्ट ईयर स्पेशल कैटेगरी सीट्स आई थी तो 9100 रैंक तक गया था। तो ऐसे करके आपके एनएलयूज़ के कट ऑफ्स रहते हैं। अब नॉर्मल काउंसलिंग के साथ साथ दो चीज़ें आपको जानना जरूरी है, एनएलयूज़ की वैकेंसीज और स्पॉट राउंड क्या होते हैं और एनआई स्पॉन्सर्ड के एडमिशन्स क्या होते हैं। अगले 1 से 2 मिनट में मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले 5 राउंड ऑफ काउंसलिंग कंसोर्टियम कराता है, उसके बाद कंसोर्टियम कहेगा हमारी तरफ से अब एडमिशन्स ओवर हैं पर, और ये एडमिशन 5th लिस्ट तक आपके जो 5th लिस्ट आती है उसके बाद जो 2 से 3 महीने होते हैं आपके जो एडमिशन्स हैं ना, आपको लग रहा है 2 महीने चलेंगे, आपके एनएलयूज़ के एडमिशन लास्ट ईयर सितंबर तक चले थे। सितंबर में एनएलयू उड़ीसा में वैकेंसीज आई थी, तो ये मान के चलो कि आपकी प्रोसेस लंबी होने वाली है। थोड़ा सा कामनेस के साथ थोड़ा सा माइंडफुल होकर अप्रोच करना। तो मेनली जो वैकेंसीज आएंगी सेपरेट इंडिविजुअल एनएलयूज अपने अपने वेबसाइट्स पर निकालते हैं और आपको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के लिए 1 या 2 दिन का टाइम दिया जाता है। साथ में अप्लाई करने की फ़ीस कई बार 0 होती है, कई बार 500 होती है, कई बार 1000 तक फीस भी वो चार्ज करते हैं। अब आपने कंसोर्टियम की काउंसलिंग में अप्लाई करा है नहीं करा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अब वैकेंसीज में अलग से भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो वैकेंसीज कब आएंगी, जब 5 लिस्ट हो जाएंगी। कई बार 5 लिस्ट से पहले भी आती हैं। टॉप 10 के टॉप 20 के कुछ एनएलयूज़ हैं जो ईडब्ल्यूएस सीट्स के एडमिशन अलग से कराते हैं, तो ऐसे नोटिफिकेशन भी आपको बीच बीच में सीएमपी के काउंसलिंग वाले ग्रुप पर आते रहेंगे, तो उनको मिस मत करिएगा। अब वैकेंसीज आती कैसे हैं, मेनली क्या होता है, मान लो टॉप 6 एनएलयूज़ हैं, उसमें क्या होता है कई बार कुछ बच्चों के एडमिशन डॉक्यूमेंट्स गलत देने से या फीस पे नहीं करने से या एडमिशन विड्रॉ होने से 5 से 10 वैकेंसीज आ जाती हैं। मान लो जीएनएलयू में 5 सीट्स आई, जीएनएलयू नोटिफाई करेगा, एचएनएलयू के बच्चे जीएनएलयू जाएंगे, 5 सीट एचएनएलयू में आ जाएंगे। एचएनएलयू वैकेंसी नोटिफाई करेगा 5 सीट के लिए, तो लखनऊ के बच्चे 5 यहाँ आएंगे, वहाँ वैकेंसी आ जाएंगी। तो ऐसे करके चेन, किसी भी एनएलयू में 5 सीट आती हैं तो आगे सारे कॉलेज में 5-5 सीट खाली होती हैं। हर साल 150 से 200 इवन 250 सीट्स तक वैकेंसीज खाली होती हैं। कई बार टीयर 2 टीयर 3 के बच्चे क्या करते हैं, एनआई स्पॉन्सर्ड के रैंक का यूज़ करके टीयर 1 एनएलयू चले जाते हैं। मान लो एचएनएलयू के 5 बच्चे, आमएनएलयू के 5 बच्चे एनआई स्पॉन्सर्ड से टॉप 6 में चले गए, तो यहाँ जो 10 सीट खाली हुई उसके लिए वैकेंसीज होंगी, तो सारे एनएलयूज तक वैकेंसीज आएंगी। कई बार सोनीपत में 15 वैकेंसीज आई थी, लास्ट हिमाचल प्रदेश में 45 वैकेंसीज आई थी, औरंगाबाद में 83 वैकेंसीज आई थी। इतनी ज़्यादा वैकेंसीज भी आती हैं, इसलिए वैकेंसीज मिस मत करना, पहली बात। दूसरी बात, तो ये वैकेंसीज ये हो गई, ऑनलाइन होती है, घर से फॉर्म भरना पड़ता है, दैट्स इट, कहीं नहीं जाना। स्पॉट राउंड जो होते हैं एनएलयूज़ के वो ऑफलाइन होते हैं, आपको सेंटर पे जाना पड़ता है। लास्ट ईयर एनएलयू उड़ीसा का वैकेंसीज हुई स्पॉट राउंड और 5600 रैंक तक एडमिशन हुए हैं। हमारे बैच में हमारा एक सीएमपी का काउंसलिंग का एक पेड बैच भी होता है, उसकी डिटेल्स मैं आपको अभी दूंगा।
तो हमारे पेड बैच के एक बच्चा था, 5600 रैंक थी, मैंने उसको कहा कि आपके स्पॉट ऑन में जरूर जाना चाहिए। ही शुड बी 5600 रैंक पे कहाँ मिलेगा, लास्ट तो 1600 रैंक पे बंद हो गया था न्यूशिया। मैंने कहा था आप जाइए, नहीं मिला मान ली तो जो ट्रैवलिंग के पे फ्लाइट ट्रेन के चार्ज आई पे दैट, फॉर्म फीस आई पे दैट। ही वेंट देयर, ही लिसन टू मी, उसका 5600 रैंक पे उड़ीसा मिल गया। हमने जब ग्रुप पर अपडेट करा, स्टूडेंट सेड कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी 2000 रैंक थी, 1500 रैंक थी, हमारी 5000 रैंक थी, हमें नहीं मिला। देखिए वैकेंसीज में एनएलयूज आपके पास नहीं आएंगे, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 95% बच्चों को एनएलयू वैकेंसीज का स्पॉट ऑन का पता ही नहीं रहता है। हमारे बैच का बच्चा था, उसको 9200 में हिमाचल प्रदेश हमने एडमिशन कराया था, और वो सोनीपत में 4400 रैंक पे गया था। सिलवासा को 4600 रैंक पे मिला था। टीयर 1 एनएलयू 511 रैंक पे लाइक भोपाल में स्पॉट ऑन उसको भेजा तो उसको मिला था। और बाकी और कॉलेज तो कम रैंक पे मिल जाते हैं। उसको एच रायपुर 1200 रैंक पे मिला था, आपको आमिर लखनऊ 1300 रैंक पे मिला था लास्ट ईयर वैकेंसीज में। समझ आ रहा है? तो ऐसे वैकेंसीज के प्रोसेस काम करती है। ऐसे टीयर 3 से एक DSNLU ने क्या किया था, NI स्पॉन्सर्ड की सीट खाली रह गई थी तो उन्होंने उसको स्पेशल कैटेगरी की जनरल सीट बना दिया था। हमारे बैच में एक बच्चा था मेहुल करके, 9100 रैंक थी उसकी, यहाँ पे स्क्रीनशॉट शो हो रहा होगा, उसको हमने 9100 रैंक पे DSNLU में एडमिशन कराया था। इस हमारे काउंसलिंग पेड बैच के बच्चे थे। मेनली होता क्या है, आगे की जो प्रोसेस है, नेक्स्ट 6 मंथ की आपकी काउंसलिंग, आपके फिर वैकेंसीज, हर कॉलेज की 2-2 4-4 लिस्ट आती हैं, 25 एनएलयूज हैं, उनकी वेबसाइट पे सेपरेट नोटिफिकेशन आते हैं, या तो आप चेक करें या तो हम आपको हेल्प करेंगे। आपसे कोई भी वैकेंसी स्पॉट ऑन मिस ही नहीं होगा, दैट्स व्हाट वी कैन एश्योर यू। तो आज से लेके नेक्स्ट 6 मंथ, अगस्त सितंबर तक जब तक वैकेंसीज आती हैं तब तक CMP आपको गाइड करेगा। तो आप सबको जो वीडियो देख रहे हैं, CMP का काउंसलिंग का पेड बैच है, 1499 1500 रुपीज़ का बैच होता है, पर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आई एम अ पर्सनल मेंटर टू गाइड यू फॉर द होल प्रोसेस ऑफ एडमिशन। कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन सा नहीं आपको वैकेंसी में जाना है नहीं जाना, सारे फॉर्म भरवाना, आपको कॉलेज सिलेक्शन के लिए हेल्प करना, कॉलेज कौन सा जाना नहीं, कौन से फॉर्म्स भरना, आप लास्ट में कंफ्यूज हो कॉलेज की फीस भरने से पहले, उन सब के लिए आपको स्कॉलरशिप्स कौन सी मिलेंगी, आपको कहाँ पे फीस बच सकती है, कहाँ पे लगेगी, कहाँ फीस छोड़नी है, कहाँ पे पे करना, उन सब के लिए आई विल बी देयर एज अ पर्सनल मेंटर। हर साल हमने से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को हम हेल्प करते हैं। उस एक्सपीरियंस से, 5 साल के एक्सपीरियंस को, मैं 2015 में एच रायपुर गया था, तो 5 साल जो लॉ स्कूल में रहा और 5 साल से जो मेंटरशिप कर रहे हैं, 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस से आई कैन हेल्प यू इन द होल प्रोसेस। तो काउंसलिंग का पेड बैच आपको ज्वाइन करना चाहिए। 1499 का पेड बैच है। ज्वाइन करने के लिए 9340280533 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट करिए, आई विल बी हैप्पी टू गाइड फर्दर। इस पूरे बैच में आपके पेरेंट्स से, आपसे हम कंसल्टेशन करते हैं आपके कॉलेज सिलेक्शन में, तो यू कैन जॉइन द बैच। ठीक है, तो ये हो गया वैकेंसीज वाली चीज़। अब NI स्पॉन्सर्ड एडमिशन्स क्या होते हैं, NI स्पॉन्सर्ड का एक डिटेल्ड वीडियो CMP के इसी चैनल पे अवेलेबल, उसको प्लीज़ देखिए। मेनली हर NLUs में, हर में नहीं, 25 में से 10 NLUs ऐसे हैं जिनके पास 10 से 15 सीट NI स्पॉन्सर्स की अवेलेबल होती हैं। हर बच्चे को प्लेटफॉर्म में NI स्पॉन्सर मार्क करना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ, बच्चों ने करा भी है। अब आपके पास एक NI स्पॉन्सर की रैंक है, वो रैंक को यूज़ करके हम अच्छे NLUs में, टॉप के NLUs में कम मार्क्स में एडमिशन लेंगे। कैसे लेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए कुछ नहीं, मैं तो एक इंडियन बच्चा हूँ, नॉर्मल हूँ, क्लैट एस्पिरेंट हूँ, मेरे को स्पॉन्सर करने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड, US में, UK में, कोई भी एक पर्सन, नोन अननोन कोई पर्सन हो जो मुझे स्पॉन्सर कर दे, दैट्स इट। आपके अंकल के रिलेटिव हो सकते हैं। NLI भोपाल ब्लड रिलेशन वाले लोग मानते हैं, बाकी NLUs में ब्लड रिलेशन नहीं चाहिए पड़ता। कोई भी पर्सन आपको स्पॉन्सर कर दे, कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं, दैट्स इट। और फीस वगैरह तो आप ही देते हो। तो ये NI स्पॉन्सर के एडमिशन्स होते हैं। यहाँ वैकेंसीज की तरह हर कॉलेज अपने NI स्पॉन्सर एडमिशन अलग से कराता है। कट ऑफ्स की अगर हम बात करें, NL जोधपुर का कट ऑफ 1400 रैंक जाता है NI स्पॉन्सर से, NLJS कोलकाता का 1800 जाता है, NLI भोपाल का 6000 जाता है कट ऑफ, GNLU का कट ऑफ 2800 रैंक तक जाता है NI स्पॉन्सर से, आमिर लखनऊ का 8000 जाता है। लास्ट ईयर उससे पहले 38,000 तक भी आमिर लखनऊ के एडमिशन्स हुए थे। NLI मुंबई का कट ऑफ 8000 हो गया। लास्ट ईयर NL उड़ीसा का NI स्पॉन्सर से जो एडमिशन्स हुए थे उसका कट ऑफ 14,000 गया था। ऐसे करके NI स्पॉन्सर्ड के एडमिशन्स काम करते हैं। तो आई रिकमेंड यू, अगर आपने NI स्पॉन्सर्ड का फॉर्म क्लैट में भरा है तो इसी डिस्क्रिप्शन में आपको काउंसलिंग के साथ साथ एक NI स्पॉन्सर्ड ग्रुप का लिंक भी दिख रहा होगा, उस पर आप टेक्स्ट ज्वाइन कर लेना, आई लेट यू। साथ में मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करेंगे, सर मैंने क्लैट फॉर्म में NI स्पॉन्सर मार्क करा था, अब आगे क्या प्रोसेस होगी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, विल कीप इन टच, तो आगे आपको गाइड करता रहूँगा। और लास्ट ईयर के, बिकॉज हर जगह में फीस पे नहीं करनी है, तो लास्ट ईयर के हर NLUs के NI स्पॉन्सर्ड के कट ऑफ्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा। समझ आ गया? तो ये मेनली आपको NI स्पॉन्सर्ड हो गया। अब कुछ क्वेरीज मेरे पास आए थे, उनको मैं आंसर कर देता हूँ। सबसे एक और चीज़, मेरे पास कई पेरेंट पूछते हैं कि सर एकांश जी, हम आप, और कुछ बच्चे भी होते हैं, सर मैं आपसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहता हूँ। तो एक तो मेरा नंबर यहाँ पे दे रहा होगा,
मॉर्निंग 10 o'clock से नाइट के 10 o'clock तो कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, बट नंबर्स ऑफ कॉल आते हैं तो कई बार कॉल्स उठ जाते हैं, कई बार नहीं रह जाते, पर व्हाट्सएप पे हम सबसे बात कर लेते हैं। एक पर्सनल कंसल्टेशन, एक कॉल हम शेड्यूल करते हैं, 15 मिनट्स से 20 मिनट्स का एक कॉल होता है, 999 रुपीज़ का उसका कंसल्टेशन चार्जेस होते हैं। तो वो स्लॉट आप बुक कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप टेक्स्ट करोगे सर हम आपसे एक पर्सनल कॉल करना चाहते हैं। वो वीडियो कॉल होगा, नॉर्मल कॉल होगा, आप अपने पेरेंट्स आराम से बैठ के हम आपके रैंक को डिस्कस करेंगे, रैंक से कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे, कहाँ आपको जाना चाहिए, कौन से बॉम्ब्स होना चाहिए। वो एक प्रॉपर कंसल्टेशन कॉल होगा, 1000 रुपीज़ समथिंग होता है, बट दैट कंसल्टेशन कॉल कैन सेव लॉट ऑफ योर टाइम, लॉट ऑफ योर मनी। सो वो कंसल्टेशन कॉल आप शेड्यूल कर सकते हैं। तो शेड्यूल करने के लिए आपको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना होगा, मैं आपको एक टाइम और वीडियो का जो हम डिस्कशन करेंगे उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। दैट्स व्हाट यू कैन डू। अब सर मेरे 82 मार्क्स आ रहे हैं क्लैट में, मुझे क्या करना चाहिए? 82 मार्क्स पर आपकी जो रैंक रहेगी वो 1800 से 2200 के बीच में रहेगी। टीयर 3 एनएलयूज मिलेंगे, पहले औरंगाबाद हिमाचल प्रदेश मिलेगा, अपग्रेड होते होते आपको नागपुर तक कॉलेज मिल सकते हैं, पटना भी मिल सकता है, और वैकेंसीज में हम एनएल उड़ीसा, पटियाला जैसे कॉलेज टारगेट करेंगे। ये मेरा सजेशन है। रैंक आपकी कम है तो आपको स्लैट का और एमएससीटी का एग्जाम भी देना चाहिए, ये मेरा हम्बल सजेशन है। एक क्वेरी आई सर मेरा 80 मार्क्स है पर मेरे पास ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस के साथ आपको टॉप 10 एनएलयूज मिल सकते हैं। सर मेरे 84 मार्क्स आया है ओबीसी रिजर्वेशन, आपकी 1800 रैंक के करीब बन गई अगर तो आपको जीएनएलयू गांधीनगर मिल जाएगा। सर मेरा 86 मार्क्स आया है, आई हैव ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, मेरे ख्याल से आपकी रैंक बनेगी 1000 से 1400 के बीच में, और आपको जीएनएलयू मिलने के फ्रॉम ईडब्ल्यूएस बहुत अच्छे चांसेस हैं। सर मेरा मार्क 70 है, बट मैंने प्लेटफॉर्म में एनआई स्पॉन्सर मार्क करा हुआ है। 70 मार्क्स पे 1 मिनट 70 मार्क्स पे जो रैंक बनेगी वो 5 से 6000 के बीच में रैंक बनेगी, और इससे आपका एनआई भोपाल और एनएलयू उड़ीसा एनआई स्पॉन्सर से मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। सर मेरे 60 मार्क्स आए हैं, मुझे एनएलयू ही जाना है, क्या मुझे मिल सकता है? आप अगर वैकेंसीज और स्पॉट राउंड तक अगर आप वेट करेंगे तो आपका एनएलयू मिल जाएगा। लास्ट टाइम मिला था, तो आपको सीएमपी का जो काउंसलिंग वाला पेड बैच है उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ये मेरा सजेशन है। सर आईपीयू के एडमिशन्स कैसे होते हैं? क्लैट रैंक के बेसिस पे होते हैं। निर्मा के एडमिशन्स का कट ऑफ क्या होता है? 9000 से 10000 रैंक तक। अगर इस क्लैट में आपके 65-66 मार्क्स हैं, आपको निर्मा आराम से मिल जाएगा। तो ये मेरे लिए आज के कुछ क्वेरीज थे, ये कुछ सजेशंस आपको मैं देना चाहता था। तो ये मैंने आपको कट ऑफ्स बताए, सेपरेट कॉलेज की काउंसलिंग प्रोसेस सब कुछ बताई। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए उन सारे क्लैट 25 एस्पिरेंट्स के साथ जो क्लैट लिखा है जिन्होंने और कट ऑफ्स का वेट कर रहे हैं, एनएलयू जाना चाहते हैं। दिस वीडियो विल हेल्प देम अलॉट। और आप काउंसलिंग वाला ग्रुप नीचे ज्वाइन करिए और वीडियो को पॉज करके मुझे अपना मार्क्स भेज दीजिए, जो एक्सपेक्टेड मार्क्स है वो भी भेज दीजिए। जब क्लैट की रैंक आ जाए वो मुझे भेज देना। हर प्रोसेस में आज से लेकर फ्री में भी काउंसलिंग हम सब ये फ्री में ही गाइड करते हैं ना। पेड बैच तो सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए होता है, उसको आप ज्वाइन करना तो जल्दी ज्वाइन कर लेना। वंस इट्स बैच फील्ड विल नॉट बी एबल टू टेक ए स्टूडेंट। मेक श्योर यू टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, बाकी हम आपको आगे गाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एकांश जैन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर। इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बिकॉज यहाँ पे आपको आगे प्रेफरेंस लिस्ट से लेके बहुत सारी चीज़ों के वीडियोज़ यहाँ पर आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप अदर लो एंट्रेंस भी दे रहे हैं, स्लाइड क्राइस एमएससीटी, उनके ग्रुप्स भी आप नीचे से ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट्स।